Hello everyone. Here I'm discussing about the retirement पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर. लास्ट वीडियो में मैंने एडमिशन डिस्कस करी थी. अब इसमें है रिटायरमेंट. अब रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म से रिटायर होके जा रहा है. सपोज 3 पार्टनर हैं A, B, C. अब एक रिटायर होके जा रहा है, उसको सर्कल लगा लो. जैसे मैंने एग्जांपल लिए C रिटायर होके जा रहा है. जो रिटायर होके जा रहा है ऑब्वियस है फर्म कौन सी किन की रह जाएगी, A और B की. सबसे पहले क्या चेंज होगा, उनकी रेशो. तो न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है A और B की. जो पार्टनर चला गया उसका शेयर काट दो, जो रिमेनिंग बचा वो न्यू शेयर होगा. वही न्यू वही गेनिंग, याद रखना. जितनी देर तक आपको क्वेश्चन में न्यू सेपरेट ना दी हो, नीचे एडजस्टमेंट में ना दी हो, उतनी देर तक आपने गेनिंग का फॉर्मूला नहीं लगाना. न्यू माइनस ओल्ड, यही न्यू होगी यही गेनिंग होगी. ठीक है, सिंपलेस्ट वे है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने का. जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर काट दो, जो बच गई वो आपकी न्यू और गेनिंग होगी. आई रिपीट, गेनिंग का फॉर्मूला नहीं लगाना जब तक क्वेश्चन में न्यू सेपरेट ना दी हो. ये तो था न्यू रेशो. अब सेकंड है गुडविल. आपको हमेशा रिटायरमेंट में फर्म की गुडविल गिवन होगी. फर्म की गुडविल पे आप रिटायरिंग का शेयर लगाओगे. किसका? रिटायरिंग का. जर्नल एंट्रीज में एक ही होती है, एक ही केस होता है सिर्फ. रिमेनिंग और गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब एग्जांपल देखो कैसे करनी है एंट्री. ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 रेशो है. सपोज C रिटायर है. ठीक है, C की रेशो मैंने काट दी. मेरी न्यू और गेनिंग क्या हो गई? 3:2. मैंने पहले ही लिख ली. मैंने गेनिंग क्यों निकाली? जैसे एडमिशन में गुडविल की ट्रीटमेंट हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं, रिटायरमेंट में हम गुडविल की ट्रीटमेंट गेनिंग रेशो में करते हैं. याद रखना, AS होता है एडमिशन सैक्रिफाइसिंग, रिटायरमेंट गेनिंग RG. ठीक है, रिटायरमेंट में गुडविल, गेनिंग में होती है. फर्म की गुडविल सपोज 1,20,000 है. अब रिटायरिंग कौन है? C का शेयर कितना है? 1/6. क्लियर? C का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया? 20,000. फर्म की गुडविल गिवन होगी, रिटायरिंग का शेयर लगाओ. रिटायरिंग का शेयर आ गया 20,000. अब रिमेनिंग है A और B. गेनिंग रेशियो है 3:2. अपनी एंट्री क्या बनेगी? A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C's कैपिटल. 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. क्लियर? ये गुडविल की ट्रीटमेंट थी. अब याद रखना, इसमें भी हम 3 ही कैप बनाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में. अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सेम बनाते हैं. थोड़ी बहुत चेंजेस हैं. जैसे रिवैल्यूएशन सेम है, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट इधर आता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. बस क्या चेंज है, जो प्रॉफिट है वो तीनों को दोगे, क्योंकि इसमें तीनों कौन से पार्टनर हैं? सारे पार्टनर ओल्ड हैं, ओल्ड रेशो में. लॉस भी तीनों को दोगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग. कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में. कैपिटल अकाउंट सेम है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ठीक है, रिजर्व भी, P&L, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो तीनों को देना है, तीनों को. याद रखना, जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व, P&L, बैलेंस, जनरल रिजर्व, ये भी ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर को जाएंगे, A, B, C को. लॉसेस भी ऐसे ही हैं. ठीक है, सारे लॉसेस भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में. हमने वैसे ही पहले क्रैम कर रखा है एडमिशन में, सारी चीजें हम ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को देते हैं. यहाँ पे सारे पार्टनर ही ओल्ड है, कोई पार्टनर न्यू नहीं है. एक बात और याद रखना, जो बैलेंस शीट में कैश होता है उसमें ना कैपिटल ऐड करनी है ना गुडविल के पैसे, क्योंकि ये रिटायरमेंट है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, सारे पुराने पार्टनर हैं. सारे रिजर्व्स भी तीनों को देने हैं, सारे लॉसेस भी तीनों को देने हैं. अब मैंने आपको गुडविल की कॉन्ट्रा एंट्री करके दिखाई थी ना, ये कॉन्ट्रा ही होगी क्योंकि हम तीनों के कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं. ये कैसे पोस्ट करनी है, मैंने एंट्री करी थी A, B to C. अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखोगे बाय A बाय B, C में पैसे, टू C लिख के A और B में पैसे. ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे ही पोस्ट होती है. अपने अकाउंट में अपना नाम लिखते हैं पर अमाउंट नहीं आ सकता. अमाउंट हमेशा ऑपोजिट में डालो, बाय A बाय B. ठीक है, C में पैसे, 2C लिख के A और B में पैसे. ये वाली एंट्री मैंने पोस्ट करी है, यहाँ पे ध्यान से देख लो. क्लियर? एक और चेंज है कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर रिमेनिंग है उनकी बैलेंसिंग फिगर, तो बैलेंस कैरी डाउन आएगी.
पर जो पार्टनर रिटायरिंग है उसकी बैलेंसिंग फिगर सीज लोन अकाउंट जाएगी, क्लियर, उसकी लोन में जाएगी। जो रिमेनिंग है कैरी डाउन, जो रिटायरिंग है सीज लोन आएगा। तीनों लाइबिलिटी साइड पे लिखने हैं, क्लियर। याद रखना जो रिटायरिंग है उसकी बैलेंसिंग फिगर लोन में, जो रिमेनिंग है उनकी कैरी डाउन में। सारे रिजर्व्स तीनों को देने हैं, सारे लॉसेस तीनों को देने हैं, पुरानी गुडविल तीनों को देनी है। यहाँ पे गुडविल में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है, याद रखना। फर्म की गुडविल होती है, रिटायरिंग का शेयर लगाना है, गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्लियर। न्यू रेशो भी बहुत इजी है, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर काट दो, रिमेनिंग ही न्यू, रिमेनिंग ही गेनिंग होगी। गेनिंग का फॉर्मूला तब लगाना है क्वेश्चन में अगर आपको न्यू सेपरेट दी हो, क्लियर। थैंक यू वेरी मच।